रात के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। क्या कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर राजनीति सही है? आज इसी सवाल पर संविधान की शपथ में हम चर्चा करेंगे। जिंदा रहने के लिए सांसें जरूरी हैं। सांसों को लेकर ही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। वो सांसें जिसको बचाने की जिम्मेदारी हमारे समाज की, हमारे सिस्टम की और हमारी सरकार की नागरिकों की सांसों की हिफाजत की जाए। लेकिन उन्हीं सांसों को लेकर सवाल है। ये कोरोना काल है, संकट विकराल है और ऐसे में सांसों के लिए ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची हुई है। अस्पताल बेहाल है और इन सब हालात के बीच ये सत्य है और दुखद भी है कि हमारे नेता जो हैं वो वायरस या कोरोना से लड़ने की बजाय आपस में भिड़े हुए हैं। इसीलिए संविधान की शपथ में आज बात सांसों पर हो रही सियासत की। कहते हैं मौत कब कहां किसे दबोच लेगी, ये बात आज तक कोई नहीं जान सका है। लेकिन इन दिनों देश में लोग न सिर्फ अपनी मौत को करीब से आते देख रहे हैं, बल्कि असहाय से परिवार वालों के सामने ही कोरोना मरीजों को मौत का अपना शिकार भी बना रही है। और इस बात का सबूत ये तस्वीरें हैं जो देश भर से सामने आ रही हैं। हॉस्पिटल ने भी तो मना कर दिया, बोले मेरे पास ऑक्सीजन का कुछ नहीं, अपने फैमिली को ले जाए। किसको मरना है तो मरने दो, टाइम से आते। अब कोई ये चीज इनकी लैंग्वेज है कि मरने दो। जिंदगी के लिए ऑक्सीजन का क्या मोल होता है, इस बात का एहसास शायद पहली बार देश और दुनिया शिद्दत से महसूस कर रही है। एक साइलेंट किलर की तरह देश और दुनिया में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों पर ही अटैक करता है। इससे मरीज को न्यूमोनिया हो जाता है और इस वजह से कोरोना मरीज को जहां सांस लेने में दिक्कत होती है, वहीं उसके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी तेजी से कम होने लगता है। ऐसे हालात में मरीज को ऑक्सीजन देना बेहद जरूरी हो जाता है, वरना उसकी मौत भी हो सकती है। यही वजह है कि इन दिनों देश भर में ऑक्सीजन की भारी डिमांड है और इस बात का एहसास सरकार में नीचे से ऊपर तक बैठे सभी लोगों को है। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत किस रफ्तार से बढ़ रही है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से आसानी से लगाया जा सकता है। 18 अप्रैल को देश में सबसे ज्यादा 4300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत हुई, जबकि कोरोना की दूसरी लहर से पहले हर दिन करीब 850 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ही खपत थी। खास बात यह है कि कोरोना की पहली लहर में 18 सितंबर 2020 को सबसे ज्यादा 3100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत हुई थी। यही नहीं, पहले अस्पतालों में करीब 3 दिन का ऑक्सीजन बैकअप होता था, लेकिन फिलहाल ज्यादातर अस्पतालों में 1 दिन से भी कम का बैकअप है। लेकिन कोरोना के इस काल में राजधानी दिल्ली में भी ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मचा है, तो ऑक्सीजन को लेकर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के हिस्से का मेडिकल ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को डाइवर्ट कर दिया है, जिससे फिर से रीस्टोर करने की जरूरत है। केजरीवाल का ये भी कहना है कि दिल्ली में रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए, क्योंकि दिल्ली में इसकी खपत तेजी से बढ़ रही है। 20 अप्रैल को दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट था। इस संकट की जानकारी खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करके दी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर धड़ाधड़ ट्वीट किए और केंद्र सरकार से मदद भी मांगी। इसके बाद ऑक्सीजन पर बीजेपी और आप के बीच घमासान सा छिड़ गया। बीजेपी ने इसे केजरीवाल की राजनीति बताते हुए इसे डर का माहौल बनाने की कोशिश बताया। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली एजेंसी पर उसने शिकंजा क्यों नहीं कसा? ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर पूरे देश में छिड़े इस राजनीतिक घमासान में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं।
बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत पर राज्यों और विपक्ष के हमलों का लगातार जवाब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दे रहे हैं। 20 अप्रैल के बाद से महाराष्ट्र को 1500 मीट्रिक टन, दिल्ली को 350 मीट्रिक टन और उत्तर प्रदेश को 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। गोयल ने राज्यों से ऑक्सीजन की मांग पर नियंत्रण रखने को भी कहा, जिसे लेकर भी राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। जहाँ पे पेशेंट को जरूरत है उतना ही ऑक्सीजन लगाना चाहिए। कई जगह पे वेस्टेज की भी खबर आ रही है, कई जगह पेशेंट को क्या जरूरत होते हुए भी ऑक्सीजन लगाने की खबर आ रही है। पीयूष गोयल के इस बयान पर पलटवार करते हुए अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, राज्य सरकारें अपने अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई ले रही है। ये ऑक्सीजन किसी राज्य सरकार के निजी उपयोग में नहीं आ रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि अपने मंत्रियों को पाबंद करें, जिससे राज्य सरकारों के साथ मुश्किल समय में अच्छा तालमेल बैठ सके। लेकिन पीयूष गोयल ने राज्य सरकारों से जरूरत के मुताबिक मरीजों को ऑक्सीजन देने की बात कही है। उससे ये सवाल भी अहम है कि आखिर एक कोरोना मरीज को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जानकारों के मुताबिक एक मरीज को हर घंटे 3600 लीटर और हर दिन 86,000 लीटर यानी 84.64 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक ऑक्सीजन थेरेपी में 1 मिनट में 5 लीटर यानी कि 1 घंटे में 300 लीटर ऑक्सीजन देनी होती है। खास बात यह है कि कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में लोगों के अस्पताल में एडमिट होने से ऑक्सीजन की खपत में 54.5% का इजाफा हुआ है। जाहिर है मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। अब हो क्या रहा है कि इसका जो कोविड का मेन प्रॉब्लम है वो लंग से ही है, और लंग्स का हम सप्लाई करना ऑक्सीजन, तो ले दे के बाद आती है ऑक्सीजन की। तो जब भी ये क्राइसिस आएगी तो पेशेंट बढ़ेंगे तो बेड्स चाहिएंगी, बेड चाहेंगे तो ऑक्सीजन चाहेगा। तो ये थोड़ी तैयारी करनी चाहिए थी पहले से, अपने को सेकेंड वेव की तैयारी करनी थी, जो शायद हम नहीं कर पाए, या हम कर पाए लेकिन पूरा नहीं कर पाए। देश में कोरोना के दूसरे अटैक के साथ ही अस्पतालों में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इसी के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कई राज्यों और केंद्र सरकार के बीच तकरार छिड़ी हुई है। ज्यादातर विपक्षी पार्टियों की सरकारों वाले राज्य ऑक्सीजन की सप्लाई में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री इसे सियासत बता रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर सबसे पहली आवाज महाराष्ट्र से उठी थी। दरअसल 14 अप्रैल तक डेटा के मुताबिक महाराष्ट्र में 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का ही उत्पादन हो रहा था। लेकिन जिस तेजी से महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा, ऑक्सीजन की डिमांड भी अचानक बढ़ गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर दूसरे राज्यों से मेडिकल ऑक्सीजन को विमान के जरिए महाराष्ट्र को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र की अनुमति मांगी थी। इस पर शनिवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कई ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ऑक्सीजन पर ठाकरे की नौटंकी देखकर दुख होता है। भारत सरकार सभी हितधारकों के साथ देश में अधिकतम ऑक्सीजन उत्पादन सुनिश्चित कर रही है। एक दूसरे ट्वीट में गोयल ने कहा, महाराष्ट्र को अब तक भारत में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। गोयल ने बताया कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने अपनी समीक्षा बैठक में कहा कि केंद्र और राज्यों को इस संकट में तालमेल के साथ काम करना चाहिए। गोयल ने कहा कि इस पृष्ठभूमि के साथ ठाकरे द्वारा निभाई जा रही तुच्छ राजनीति को देखकर स्तब्ध और दुखी हूँ। जाहिर है देश में एक तरफ जहां कोरोना का कोहराम मचा है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर लगातार घमासान भी तेज होता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच भी सवाल यही है कि कोरोना महामारी के 1 साल बाद भी देश में ऑक्सीजन की किल्लत का जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीजन की कमी है और बावजूद इसके नेता राजनीति कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर लोगों को ऑक्सीजन मिल रही होती और नेता आपस में भिड़ रहे होते तो एक अलग बात थी, लेकिन अभी हो ये रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही है और इस सब के बीच चांदी हो गई है कालाबाजारी करने वालों की, जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सिस्टम की आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट आपके लिए देखना बेहद जरूरी। सर हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई आगे से नहीं आ रही है। सब लोगों को बचाने की कोशिश करते रहते हैं, यहाँ पे सिलेंडर चोरी हो जाते हैं और सब पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं। इस मरीज पेशेंट ऐसे हैं, अगर उनको सेंट्रल लाइन से ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो बिल्कुल 2 मिनट के अंदर मर जाएंगे। राजस्थान का रेवाड़ी भी ऑक्सीजन की कमी से रो रहा है।
हमारे ये जो ऑक्सीजन का जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो DCO साहब होते हैं, तो उन्होंने एक मानेसर में कोई सुभाष रस्तोगी करके हैं, उनके यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की है और वो नंबर हमने IMA को सर्कुलेट कर दिया है कि ये नंबर है, इस पर आपको कांटेक्ट करके अपने ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा लें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी ऑक्सीजन की कमी, मायू अस्पताल से लौटाए जा रहे हैं मरीज। यहाँ गेट पर साफ तौर पर नोटिस लगा दिया गया है कि जो भी मरीज यहाँ भर्ती हैं, चूँकि ऑक्सीजन की सप्लाई इस अस्पताल में नहीं हो पा रही है और ऐसे में यहाँ का जो ऑक्सीजन स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है और सभी को साफ तौर पर ये फ़ोन करके बता दिया गया है जो मरीज के तीमारदार हैं कि आप अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाएं। जब हमें कॉल आता है हॉस्पिटल से दोपहर में कि ऑक्सीजन सप्लाईज ख़त्म हो रहे हैं, 20 मिनट के अंदर आप कृपया आइए एंड अपने पेशेंट को लेके किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाइए। दमोह के सरकारी अस्पताल में कल रात गोदाम से मरीजों के परिजनों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर लूट लिए। अधिकतर अस्पताल वाले ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मरीज के रिश्तेदार 2-2, 3-3 सिलेंडर लेके जा रहे हैं, खालियों का पता नहीं चल रहा है, कुछ लोग गाड़ियों में भर के लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी जो देखते हैं उनके ऊपर ऐसे बार करते हैं, मेरे को मानने को तैयार हो जाते। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पिछले दिनों शहडोल में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 12 मौत हुई तो पीपल्स हॉस्पिटल में 10 मरीजों की मौत हो गई। 3 राज्यों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जो बता रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में हालात एक जैसे हैं। ऑक्सीजन के लिए मार मची है, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कोरोना की नई लहर में ऑक्सीजन थेरेपी दवाइयों से ज्यादा कारगर साबित हुई है, लेकिन जीवन देने वाली ऑक्सीजन की जमकर कालाबाजारी हो रही है और लोग विपदा की घड़ी में सांसों के सौदागर बन गए हैं। सिलेंडर मिलना और सिलेंडर भरवाना दोनों ही किसी जंग के जैसे हो गए हैं। 10 किलो का सिलेंडर 2500 की जगह 12 से 17,000 में बेचा जा रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो होम क्वारंटीन में भी सिलेंडर्स रखे हुए हैं क्योंकि उनके परिजन को अस्पताल में या तो एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, एडमिशन मिलने पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। लिहाजा जो जद्दोजहद है वो दिल्ली में जान बचाने के लिए बढ़ती जा रही है। जबकि ये खाली सिलेंडर है और 25,000 रुपए का मिल रहा है इस टाइम। खाली सिलेंडर आपने खरीदा इतना महंगा, 12,500 रुपए का काला बाजारी चली और हम खाली के लिए घूम रहे हैं, भरने के लिए से कहीं नहीं भरा जा रहा है। पिछले 2 दिन से घूम रहे हैं, सिलेंडर का कोई नामो निशान नहीं है। रिफिल भी नहीं हो पा रहा है 2 दिन से, बिल्कुल भी नहीं हो पा। नहीं अभी खरीदा है, जब जाकर रिफिल तो मिल रहा है मगर खाली सिलेंडर मिला है। 2 दिन के बाद सिर्फ खाली सिलेंडर मिला, ये शॉर्टेज खाली सिलेंडर की है। साफ है सिर्फ कमी नहीं है बल्कि कमी बनाई जा रही है ताकि कुछ लोग इस मुसीबत में मोटा पैसा बना सके। अब सरकारें जाग रही हैं, ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है, कहीं ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए टैंकर लगाए गए हैं तो कहीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस दौड़ रही है। लेकिन सवाल यह है ये सारे काम पहले क्यों नहीं किए गए? क्या सरकारें मान रही थी कि जरूरत पड़ने पर हाथ घुमाते ही हवा से ऑक्सीजन खींच लेंगे? फरवरी से केस बढ़ने शुरू हो गए। मार्च के महीने तक साफ था कि कोरोना बेकाबू हो रहा है, लेकिन अप्रैल में केस के 2 लाख क्रॉस करने तक सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी रहीं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्या कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन पर राजनीति सही है? संविधान की शपथ में आज ये सवाल जो हमने एबीपी न्यूज के ट्विटर पेज पर पोस्ट किया और अब आज के पोल के आंकड़े टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 66% दर्शकों का मानना है कि नहीं, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज के शो के बाद मेरी राय बहुत साफ है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें कोरोना की इस महामारी के समय एक दूसरे के साथ सियासत का खेल खेलने की बजाय इस वक्त तवज्जो इस बात पर देनी चाहिए कि ऑक्सीजन का इंतजाम हो सके आम लोगों के लिए। तो आज संविधान की शपथ में इतना ही। कल रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।